क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, विभा हैज टू गो टू ए स्टेडियम 12 किलोमीटर अवे इफ शी साइकिल्स एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द स्टेडियम। इसमें कहा जा रहा है बच्चों, विभा को 12 किलोमीटर दूर एक स्टेडियम जाना है। यदि वह 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साइकिल चलाती है तो उसे स्टेडियम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। टाइम पूछा जा रहा है बच्चों। स्टेडियम कितना दूर है बच्चों? स्टेडियम 12 किलोमीटर दूर है, तो डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों? 12 किलोमीटर। तो लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 12 किलोमीटर। विभा किस स्पीड से साइकिल चला रही है बच्चों? तो 15 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या हो गया बच्चों? 15 किलोमीटर पर आवर। तो लिखेंगे स्पीड इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। विभा 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साइकिल चला रही है बच्चों, तो उसको 12 किलोमीटर दूर स्टेडियम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस हो गया 12 अपॉन स्पीड हो गया 15 लिखेंगे। 12 को 15 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.8 आवर। अब देखिए बच्चों, ये 1 आवर से कम है बच्चों, तो इसको हम मिनट में चेंज करेंगे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं बच्चों 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 0.8 आवर में कितना हो जाएगा बच्चों? 0.8 आवर में हो जाएगा 60 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 0.8। पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो नीचे 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट है बच्चों, तो एक जीरो बिठाएंगे। 1 0 कैंसिल हो गया बच्चों। इक्वल टू 6 8 जा 48 मिनट्स। ये इक्वल टू हो गया बच्चों 48 मिनट्स। ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इफ मोहनी रन्स एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू रन ए 800 मीटर रेस। इसमें कहा जा रहा है बच्चों, यदि मोहनी 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ती है 800 मीटर के रेस का दौड़ पूरा करने में कितना समय लेगी। समय पूछा जा रहा है बच्चों, तो मोहनी किस स्पीड से दौड़ रही है बच्चों? तो 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो स्पीड क्या हो गया बच्चों? 25 किलोमीटर पर आवर। तो लिखेंगे स्पीड इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। अब कितने दूरी का रेस है बच्चों? तो 800 मीटर का रेस है बच्चों। तो डिस्टेंस क्या हो गया? 800 मीटर। तो लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 800 मीटर्स। इसमें स्पीड बच्चों किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ डिस्टेंस मीटर में है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं बच्चों 1 मीटर इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोमीटर होता है। तो 800 मीटर में क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल टू 800 अपॉन 1000 1010 यहाँ कैंसिल करेंगे। 2 4 जा 8 2 5 जा 10 इक्वल टू 4 अपॉन 5 किलोमीटर। प्रश्न में पूछा जा रहा है बच्चों कि मोहनी रेस को कितना समय में पूरा करेगी। तो स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हो गया 4 अपॉन 5 किलोमीटर। तो टाइम फाइंड करेंगे बच्चों, तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है बच्चों 4 अपॉन 5 अपॉन स्पीड कितना बच्चों? 25। लिखेंगे 25। ये डिवाइड के फॉर्म में बच्चों, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 25 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 अपॉन 25 इक्वल टू हो गया 4 1 जा 4 5 को 25 से करेंगे तो 125। ये आवर में आ गया बच्चों। ये आवर में है बच्चों, तो इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं बच्चों 1 आवर में 60 मिनट होता है बच्चों। तो 4 अपॉन 125 आवर में कितना हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा इक्वल टू 4 अपॉन 125
मल्टीप्लाई 60, यहाँ कैंसिल करेंगे बच्चों, 5 2 जा 10, 12 में 10 जाएगा 2 और 5 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 में 5 जाएगा 1 0 10, 5 2 जा 10 इक्वल टू 12 4 जा 48 अपॉन 25, 48 को 25 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1.92 मिनट। ये आंसर हो गया बच्चों। ये लिखना नहीं है बच्चों, इसको समझाने के लिए लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ए बॉय रन्स एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। इसमें कहा जा रहा है बच्चों, एक लड़का 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ता है तो वह 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लेगा। समय पूछा जा रहा है बच्चों, तो इसमें स्पीड कितना दिया हुआ है बच्चों, तो स्पीड दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, तो लिखेंगे स्पीड इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। लड़के को 1 किलोमीटर दूरी तय करना है बच्चों, तो डिस्टेंस क्या हो गया 1 किलोमीटर, तो लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब यहाँ स्पीड बच्चों मीटर पर सेकेंड में है तो डिस्टेंस को भी मीटर में होना चाहिए, यहाँ किलोमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं बच्चों 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। अब टाइम फाइंड करेंगे बच्चों, तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 1000 मीटर, 1000 अपॉन स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, तो 8 होगा बच्चों। यहाँ कैंसिल करेंगे, 4 से करेंगे कैंसिल बच्चों, 4 2 जा 8, 25 4 जा 100 और ये 0, और फिर 2 से कैंसिल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 125 इक्वल टू 125 सेकेंड हो गया बच्चों। अब यहाँ हो गया बच्चों 125 सेकेंड, तो 59 सेकेंड के बाद बच्चों हम लोग 1 मिनट लिखते हैं, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं बच्चों 1 सेकेंड इक्वल टू 1/16 मिनट होता है बच्चों, तो 125 सेकेंड में हो जाएगा इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 1/60, कैंसिल करेंगे बच्चों, 5 2 जा 10, 12 में 2 जा 10 जाएगा 2 और 5 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 में 5 जाएगा 1 और 0, 5 2 जा 10 इक्वल टू 25/12। 25 को 12 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2 होल 1/12 मिनट। ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ए कार हैज़ टू कवर 280 किलोमीटर इन 5 आवर्स। फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स इट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। What should be its speed after that to reach the destination in the desired time? इसमें कहा जा रहा है बच्चों, एक कार 5 आवर्स में 280 किलोमीटर दूरी कवर करती है। पहले 3 आवर में बच्चों 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यात्रा करती है। बचे हुए समय में गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसके बाद उसका गति क्या होनी चाहिए। टोटल डिस्टेंस क्या है बच्चों 280 किलोमीटर, तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 280 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है बच्चों 5 आवर्स, तो लिखेंगे टोटल टाइम इक्वल टू 5 आवर्स। बच्चों फर्स्ट 3 आवर में 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है बच्चों, तो स्पीड कितना हो गया बच्चों 50 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया बच्चों 3 आवर्स, तो लिखेंगे फर्स्ट 3 आवर स्पीड इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना हो गया बच्चों 3 आवर, लिखेंगे टाइम इक्वल टू 3 आवर। स्पीड और टाइम आ गया बच्चों, तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे अब। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू
स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितना है बच्चों 50 मल्टीप्लाई टाइम कितना है बच्चों 3 आवर्स 3 इक्वल टू 53 या 150 किलोमीटर। कार को 5 आवर चलना था बच्चों जिसमें 3 आवर चल चुकी है, तो लेफ्ट टाइम क्या हो गया, लिखेंगे लेफ्ट टाइम इक्वल टू 5 में 3 आवर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 3 इक्वल टू 5 में 3 जाएगा 2 आवर्स हो गया बच्चों। अब टोटल डिस्टेंस बच्चों 280 किलोमीटर है जिसमें कार 150 किलोमीटर चल चुकी है, तो लेफ़्ट डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, लिखेंगे लेफ़्ट डिस्टेंस इक्वल टू 280 किलोमीटर में जितना कार चल चुकी है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे 280 माइनस 150 किलोमीटर, लिखेंगे 150 280 में 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, 0 में 0 जाएगा 0, 8 में 5 जाएगा 3, 2 में 1 जाएगा 1। अब बच्चों 2 आवर्स में कार को 130 किलोमीटर चलना है, तो किस स्पीड से कार चलेगी बच्चों, तो स्पीड हम फाइंड कर लेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है बच्चों 130 अपॉन टाइम है 2 आवर्स, 2 लिखेंगे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 65 इक्वल टू 65 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गया बच्चों। तो कार को बचे हुए समय में बचे हुए दूरी तय करने के लिए स्पीड होना चाहिए 65 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, एन एरोप्लेन टेक्स 3 आवर्स टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 3300 किलोमीटर। Another aeroplane travels at a speed which is 100 km per hour less than the first aeroplane. How long will it take to travel the same distance by the second aeroplane? इसमें कहा जा रहा है बच्चों, एक एरोप्लेन 3300 किलोमीटर डिस्टेंस यात्रा करने में 3 आवर का टाइम लेता है। दूसरे एरोप्लेन का स्पीड पहले एरोप्लेन के स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर कम है, तो दूसरे एरोप्लेन को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दूसरे एरोप्लेन का समय पूछा जा रहा है बच्चों, तो पहले हम इसमें बच्चों फर्स्ट एरोप्लेन का स्पीड ज्ञात करेंगे, तब हमको पता चलेगा सेकेंड एरोप्लेन का स्पीड क्या है। क्योंकि सेकेंड एरोप्लेन का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कम है पहले एरोप्लेन के स्पीड से। इसमें फर्स्ट एरोप्लेन द्वारा लिया गया समय कितना है बच्चों 3 आवर्स, तो लिखेंगे फर्स्ट एरोप्लेन टाइम इक्वल टू 3 आवर्स। डिस्टेंस कितना है बच्चों 3300 किलोमीटर, तो लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 3300 किलोमीटर। अब फर्स्ट एरोप्लेन का स्पीड फाइंड करेंगे बच्चों, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बच्चों 3300, लिखेंगे 3300 अपॉन टाइम है 3 आवर 3, इसको कैंसिल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और डबल 0, ये हो गया 1100 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों सेकेंड एरोप्लेन का स्पीड दिया हुआ है, फर्स्ट एरोप्लेन के स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर कम है। सेकेंड एरोप्लेन का स्पीड क्या है बच्चों, फर्स्ट एरोप्लेन के स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर कम है, तो स्पीड हो जाएगा स्पीड इक्वल टू 1100 में 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 माइनस 100 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर।
दूसरे एरोप्लेन का भी सेम डिस्टेंस है बच्चों 3300 किलोमीटर। तो लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 3300 किलोमीटर। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है बच्चों दूसरे एरोप्लेन को सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा। टाइम पूछा जा रहा है बच्चों। दूसरे एरोप्लेन का स्पीड है बच्चों 1000 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस सेम है बच्चों। तो अब हम टाइम फाइंड कर लेंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया बच्चों सेम डिस्टेंस है 3300 अपॉन स्पीड है 1000। तो 1000 लिखेंगे 1010 कैंसिल हो गया बच्चों इक्वल टू ये हो गया बच्चों 33। अब नीचे 10 है बच्चों तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो ये हो गया 3.3 आवर। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 3 आवर प्लस 0.3 आवर। अब 3 आवर तो रह जाएगा बच्चों 3 आवर। अब 0.3 आवर को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं बच्चों 1 आवर में 60 मिनट होता है बच्चों। तो 0.3 आवर में कितना हो जाएगा बच्चों 0.3 आवर में हो जाएगा 60/1 मल्टीप्लाई 0.3। पॉइंट को हटाएंगे बच्चों तो नीचे 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 देंगे 10 कैंसिल हो गया बच्चों। ये हो गया 6 3 जा 18 मिनट। ये 18 मिनट्स हो गया बच्चों। इसको लिखना नहीं है बच्चों, इसे समझाने के लिए लिखे हैं। तो ये हो गया 3 आवर 18 मिनट्स। ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों 2 स्प्रिंटर्स रन द सेम रेस ऑफ 100 मीटर्स। वन runs at a speed of 10 meter per second and the other runs at 8 meters per second. By what time will the first sprinter beat the other sprinter? इसमें कहा जा रहा है बच्चों दो धावक 100 मीटर के समान रेस में दौड़ते हैं। एक 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ता है और दूसरा 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ता है। तो पहला धावक दूसरे धावक को कितने समय में हरा देगा। समय पूछा जा रहा है बच्चों। प्रश्न में रेस कितना डिस्टेंस का है बच्चों 100 मीटर्स का। तो डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों 100 मीटर्स। इस प्रश्न में बच्चों दोनों धावक का अलग अलग टाइम फाइंड करेंगे। उसके बाद पता चलेगा बच्चों पहले धावक दूसरे धावक को कितने समय से बीट किया है। दौड़ बच्चों कितने दूरी का है तो 100 मीटर का। तो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर्स। पहले बच्चों फर्स्ट स्प्रिंटर का टाइम फाइंड करेंगे तो लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 100 मीटर्स। फर्स्ट स्प्रिंटर बच्चों कितने स्पीड से रन कर रहा है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो लिखेंगे स्पीड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब इसका टाइम फाइंड करेंगे बच्चों तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों 100 मीटर तो लिखेंगे 100 और स्पीड कितना है बच्चों 10 मीटर्स पर सेकंड अपॉन 10 कैंसिल करेंगे 10 कैंसिल हो गया इक्वल टू 10 सेकेंड। तो फर्स्ट स्प्रिंटर्स बच्चों 10 सेकेंड में 100 मीटर की रेस को पूरा कर रहा है। दोनों धावक का डिस्टेंस सेम है बच्चों 100 मीटर्स ही। तो सेकेंड स्प्रिंटर लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 100 मीटर। सेकेंड स्प्रिंटर्स कितने स्पीड से दौड़ रहा है बच्चों तो 8 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से। लिखेंगे स्पीड इक्वल टू 8 मीटर्स पर सेकेंड। सेकेंड का भी टाइम फाइंड करेंगे बच्चों तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है बच्चों सेम डिस्टेंस ही है 100 मीटर ही। लिखेंगे 100 अपॉन स्पीड है 8 तो 8 लिखेंगे कैंसिल करेंगे बच्चों
100 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा, 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू 25/2। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा इक्वल टू 12.5 सेकेंड। पहला धावक बच्चों 10 सेकेंड में रेस को पूरा कर रहा है, जबकि दूसरा धावक 12.5 सेकेंड में। तो लिखेंगे फर्स्ट स्प्रिंटर बीट द अदर स्प्रिंटर इक्वल टू 12.5 में 10 सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे 12.5 माइनस 10 सेकेंड। तो 12.5 सेकेंड में 10 सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2.5 सेकेंड। तो बच्चों पहला धावक दूसरे धावक को कितना समय से बीट किया है बच्चों, तो ये आ गया 2.5 सेकेंड। ये आंसर हो गया बच्चों। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा बच्चों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि ये एक्सरसाइज आप समझ गए हैं बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।